हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के लेटेस्ट पब्लिकेशन का पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। यह 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। यह 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हम सभी लोग जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। यह भी राष्ट्रपति की तरह 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। अब आगे है न्यायिक प्रमुख से प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखेंगे, वी आर गवई। यह 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है, भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखेंगे, भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है, जो कि 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखेंगे, तुषार मेहता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब हम लोग संसदीय प्रमुख के बारे में जानेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, इसलिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो याद रखेंगे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो याद रखेंगे, विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वहीं राज्यसभा में नेता है सत्ता पक्ष के कौन? तो याद रखेंगे, जेपी नड्डा। वहीं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट है, लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? अर्थात लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो याद रखेंगे, राहुल गांधी। और वहीं लोकसभा में के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अब हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। याद रखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। यह 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू। वहीं उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भांदू, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। अब हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे। इसका पहला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? अर्थात कैग कौन है? तो याद रखेंगे, संजय मूर्ति। यह 15वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट है, महालेखा महानियंत्रक अर्थात सीजीए कौन है? तो यह है एस दुबे। यह 28वें क्रम के महालेखा महानियंत्रक है। आगे है, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। इसमें सर्वोच्च सेना के प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे, सर्वोच्च सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर है, इसलिए भारत के
सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब आगे है वायुसेना अध्यक्ष कौन है भारत के, तो याद रखेंगे अमरप्रीत सिंह। यह 28वें क्रम के वायुसेना अध्यक्ष हैं। वहीं भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो भारत के नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। यह 26वें क्रम के अध्यक्ष हैं और भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। यह भारत के 30वें अध्यक्ष हैं। वहीं आगे है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन है, तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है सैन्य अभियान के महानिर्देशक कौन है, तो याद रखेंगे सैन्य अभियान के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया है। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। अब आगे है सचिव एवं सलाहकार, जिसका पहला प्रश्न है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो याद रखेंगे भारत के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है। कौन है, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है भारत के, तो याद रखेंगे अमित खरे और तरुण कपूर। वहीं अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो याद रखेंगे शक्तिकांत दास। रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो याद रखेंगे गार्गी कौल। और भारत के विदेश सचिव कौन है, तो याद रखेंगे विक्रम मिश्री, जो कि 35वें क्रम के विदेश सचिव हैं। अब आगे है भारत के गृह सचिव कौन है, तो याद रखेंगे भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन है। नेक्स्ट है भारत के वित्त सचिव, तो भारत के वित्त सचिव हैं अजय सेठ। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के रक्षा सचिव कौन है, तो याद रखेंगे भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। कौन है, राजेश कुमार सिंह। वहीं भारत के राजस्व सचिव कौन है, तो याद रखेंगे भारत के राजस्व सचिव अजय सेठ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल हैं। वहीं भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये है टीवी रविचंद्रन। क्या नाम है, टीवी रविचंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो याद रखेंगे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। क्या नाम है, अनंत नागेश्वरन। वहीं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है, तो याद रखेंगे अजय कुमार सूद। क्या नाम है, अजय कुमार सूद। अब हम लोग गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो याद रखेंगे भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, जो कि 19वें क्रम के आयुक्त हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो याद रखेंगे प्रवीण सूद। वहीं मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है, याद रखेंगे हीरालाल शामरिया, जो कि 12वें क्रम के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अब आगे है भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक हैं तपन कुमार डेका। क्या नाम है, तपन कुमार डेका। नेक्स्ट प्रश्न है रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख है रवि सिन्हा। क्या नाम है, रवि सिन्हा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो याद रखेंगे सदानंद वसंत दाते। क्या नाम है, सदानंद वसंत दाते। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक कौन है, अर्थात ईडी के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक हैं राहुल नमीन। क्या नाम है,
राहुल नवीन। नेक्स्ट है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक कौन है? तो इसके महानिर्देशक है अनुराग गर्ग। अब हम लोग अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट है बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे दलजीत सिंह चौधरी। वहीं सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक कौन है? तो इसके महानिर्देशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट है सीआईएसएफ अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो इसके महानिर्देशक हैं आरएस भट्टी। वहीं एनएसजी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक हैं बी श्रीनिवासन। क्या नाम है? बी श्रीनिवासन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एसपीजी अर्थात विशेष सुरक्षा समूह के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं आलोक शर्मा। क्या नाम है? आलोक शर्मा। नेक्स्ट है आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिर्देशक अर्थात भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे संजीव रैना। नेक्स्ट प्रश्न है एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34वें क्रम के महानिर्देशक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीजी अर्थात भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं एस परमेश। नेक्स्ट प्रश्न है एनडीआरएफ अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। नेक्स्ट प्रश्न है आरपीएफ अर्थात रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है मनोज यादव। नेक्स्ट प्रश्न है एआर अर्थात असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है विकास लखेरा। क्या नाम है? विकास लखेरा। अब है होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव है। क्या नाम है? विवेक श्रीवास्तव। अब आगे है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, जिसका पहला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे सुमन कुमार बेरी जो है वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार है। क्या नाम है? अजय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। क्या नाम है? दिनेश माहेश्वरी जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। अब आगे चलेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है विजया रहाटकर। क्या नाम है? विजया रहाटकर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर। क्या नाम है? हंसराज गंगाराम अहीर। वहीं एसएससी अर्थात कर्मचारी चयन आयोग, क्या नाम है? कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। क्या नाम है? एस गोपाल कृष्णन। अब नेक्स्ट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद आप लोग रखेंगे अशोक कुमार माथुर। क्या नाम है? अशोक कुमार माथुर। अब आगे है लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे लोकपाल के अध्यक्ष हैं
अजय मानिकराव खानविलकर। क्या नाम है? अजय मानिकराव खानविलकर। वही नेक्स्ट प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे NK सिंह। और पूछा जाए यदि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है रवनीत कौर। क्या नाम है? रवनीत कौर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अंतर सिंह आर्य। क्या नाम है? अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है किशोर मकवाना। क्या नाम है? किशोर मकवाना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि 9वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो है। कौन है? प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब आगे हम लोग भारतीय बोर्ड या समिति या फिर प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो याद रखेंगे सतीश कुमार। क्या नाम है? सतीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अर्थात सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे तुहिनकांत पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, CBFC अर्थात केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन है? तो इसके CEO हैं रविंद्र भाकर। क्या नाम है? रविंद्र भाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं राजेश नरवान। क्या नाम है? राजेश नरवान। नेक्स्ट प्रश्न है, CBDT अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है रवि अग्रवाल। क्या नाम है? रवि अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। क्या नाम है? संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि NDDB अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो याद रखेंगे मिनेश शाह। क्या नाम है? मिनेश शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। क्या नाम है? रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जैन। क्या नाम है? अनिल कुमार जैन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी है। क्या नाम है? अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात उदय के CEO कौन है? तो इसके CEO हैं भुवनेश कुमार। क्या नाम है? भुवनेश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो इसके भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है KC वेणुगोपाल। क्या नाम है? KC वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। क्या नाम है? डॉक्टर संजय जायसवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। अब हम लोग महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बारे में
पढ़ेंगे। तो भारत में कुल 14 महारत्न कंपनी कितनी है? 14 महारत्न कंपनी, जिसमें पहला है एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं रविंद्र कुमार। वहीं ओएनजीसी अर्थात तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट है सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक हैं अमरेंदु प्रकाश। क्या नाम है? अमरेंदु प्रकाश। वहीं गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक हैं संदीप के गुप्ता। नेक्स्ट है आईओसीएल अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अरविंद सिंह साहनी। क्या नाम है? अरविंद सिंह साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है पोलाव रापू एम प्रसाद। क्या नाम है? पोलाव रापू एम प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है जी कृष्ण कुमार। क्या नाम है? जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं केप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है एचपीसीएल अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है विकास कौशल। क्या नाम है? विकास कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं आर के त्यागी। नेक्स्ट प्रश्न है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है परमिंदर चोपड़ा। क्या नाम है? परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है ओआईएल अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है रंजीत रथ। क्या नाम है? रंजीत रथ। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं डीके सुनील। क्या नाम है? डीके सुनील। अब आगे है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक, जिसका पहला प्रश्न है कि बीएसएनएल अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे रॉबर्ट जे रवि। क्या नाम है? रॉबर्ट जे रवि। आगे है एएआई अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे विपिन कुमार। क्या नाम है? विपिन कुमार। अब अगला प्रश्न है आईटीडीसी अर्थात भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे संबित पात्रा। नेक्स्ट है एमटीएनएल अर्थात महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे सुनील कुमार। कौन है? सुनील कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे पीके गुप्ता। क्या नाम है? पीके गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे वर्तिका शुक्ला। क्या नाम है? वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न है NALCO अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है मनोज जैन। नेक्स्ट प्रश्न है NMDC अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं सुमित देव। नेक्स्ट प्रश्न है कि RINL अर्थात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं AK सक्सेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं हरजीत कौर जोशी। क्या नाम है? हरजीत कौर जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं राकेश कुमार। क्या नाम है? राकेश कुमार। अब है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख, जिसका पहला प्रश्न है कि यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे एम जगदीश कुमार। क्या नाम है? एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि IGNOU अर्थात इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। क्या नाम है? प्रोफेसर नागेश्वर राव। आगे है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो याद रखेंगे योगेश सिंह। क्या नाम है? योगेश सिंह। अगला प्रश्न है कि JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अगला प्रश्न है BHU के अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति हैं सुधीर के जैन। क्या नाम है? सुधीर के जैन। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो इसके कुलाधिपति हैं अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। क्या नाम है? अभय कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो इसके कुलाधिपति हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है दिनेश प्रसाद शकलानी। अगला प्रश्न है कि CBSE अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है राहुल सिंह। कौन है? राहुल सिंह। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है माधव कौशिक। क्या नाम है? माधव कौशिक। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है शेखर सेन। क्या नाम है? शेखर सेन। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है उमा नंदूरी। क्या नाम है? उमा नंदूरी। अगला प्रश्न है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख से, जिसका पहला प्रश्न है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे धीरेन्द्र ओझा। क्या नाम है? धीरेन्द्र ओझा। अगला प्रश्न है कि प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे नवनीत सहगल। क्या नाम है? नवनीत सहगल। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं परेश रावल। क्या नाम है? परेश रावल। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे इसके अध्यक्ष आर माधवन है। क्या नाम है? आर माधवन। अगला प्रश्न है आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो इसके प्रधान महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती है। कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है KN शांता कुमार। क्या नाम है? KN शांता कुमार। अगला प्रश्न है UNI अर्थात यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है सागर मुखोपाध्याय। क्या नाम है? सागर मुखोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि INS अर्थात इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे MV श्रेयस कुमार। क्या नाम है? MV श्रेयस कुमार। अब अगला प्रश्न है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख से प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे इसरो के अध्यक्ष V नारायणन है, जो कि 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे इसके अध्यक्ष ए.के. मोहंती है। क्या है? कौन है? ए.के. मोहंती। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे दिनेश कुमार शुक्ला है। बार्ग अर्थात भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है? के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है विवेक भसीन। अगला प्रश्न है डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट प्रश्न है CSIR अर्थात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो इसका याद रखेंगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्या नाम है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगला प्रश्न है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है टी रामास्वामी। क्या नाम है? टी रामास्वामी। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। क्या नाम है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे भारत के जय शाह। अगला प्रश्न है आईसीसी के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे जो जयोफ एलाड्रिश। क्या नाम है? जयोफ एलाड्रिश। अगला प्रश्न है आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे इंदिरा नुई। क्या नाम है? इंदिरा नुई। अगला प्रश्न है एसीसी अर्थात एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मोहसिन नकवी। क्या नाम है? मोहसिन नकवी। अगला प्रश्न है आईओसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे के हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सेबास्टियन। क्या नाम है? सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन के हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मोहम्मद जलूद। क्या नाम है? मोहम्मद जलूद। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मोहम्मद तैयब इकरान। क्या नाम है? मोहम्मद तैयब इकरान। अगला प्रश्न है बीसीसीआई लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के कौन है? तो इसके है अरुण मिश्रा। अगला प्रश्न है फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो जो कि इटली स्विट्जरलैंड के हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं लवलीना बोर्गोहेन। क्या नाम है? लवलीना बोर्गोहेन। अगला प्रश्न है बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी जिनका स्थान 36वां है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? तो याद रखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं तो ये याद रखेंगे गौतम गंभीर। अगला प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो याद रखेंगे अमोल मजूमदार। क्या नाम है? अमोल मजूमदार। अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे नीलम कपूर। क्या नाम है? नीलम कपूर। अगला प्रश्न है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे संजय सिंह। क्या नाम है?
संजय सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मेघना अहलावत। क्या नाम है? मेघना अहलावत। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे कल्याण चौबे। क्या नाम है? कल्याण चौबे। अगला प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे खोनियांग पटामा लिस्वाद त्रकुल। अब अगला प्रश्न है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे आधव अर्जुन। क्या नाम है? आधव अर्जुन। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दिलीप टर्की। अगला प्रश्न है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे बहादुर सिंह सागू। क्या नाम है? बहादुर सिंह सागू। अगला प्रश्न है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो याद रखेंगे मनोलो मार्केज। क्या नाम है? मनोलो मार्केज। अगला प्रश्न है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो याद रखेंगे संतोष कश्यप। क्या नाम है? संतोष कश्यप। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है पीटी उषा। क्या नाम है? पीटी उषा। अगला प्रश्न है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो इसके पहले भारतीय अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। क्या नाम है? रणधीर सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे हेमंत विश्वा शर्मा। क्या नाम है? हेमंत विश्वा शर्मा। अगला प्रश्न है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है मीराबाई चानू। क्या नाम है? मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है देवेंद्र झांझरिया। क्या नाम है? देवेंद्र झांझरिया। अब हम लोग बीमा संस्थानों के प्रमुख को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि IRDA अर्थात भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे देवाशीष पांडा। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है अशोक कुमार सिंह। अगला प्रश्न है CMD अर्थात भारतीय साधारण बीमा निगम कौन है? तो याद रखेंगे देवेश श्रीवास्तव। अब आगे है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो याद रखेंगे गिरजा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे आर दोरई स्वामी। क्या नाम है? आर दोरई स्वामी। अगला प्रश्न है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं भूपेंद्र सुशील राहुल। अगला प्रश्न है NICL अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? तो याद रखेंगे सुचिता गुप्ता। क्या नाम है? सुचिता गुप्ता। अगला प्रश्न है SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO कौन है? तो याद रखेंगे नवीन चंद्र झा। क्या नाम है? नवीन चंद्र झा। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख, जिसका पहला प्रश्न है फिक्की के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे शैलेश पाठक। वहीं फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर हैं। और यदि पूछ दिया जाए कि महासचिव कौन है एसोचैम के, तो इसके महासचिव
मनीष सिंघल है। क्या नाम है? मनीष सिंघल। अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है संजीव पुरी। क्या नाम है? संजीव पुरी। अगला प्रश्न है इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दिलीप संघानी। क्या नाम है? दिलीप संघानी। अगला प्रश्न है नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे नासकॉम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन है। क्या नाम है? सिंधु गंगाधरन। अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ सुंदर राम मूर्ति है। क्या नाम है? सुंदर राम मूर्ति। अगला प्रश्न है भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है लियो पुरी। क्या नाम है? लियो पुरी। अगला प्रश्न है एनएसई अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ आशीष कुमार चौहान है। कौन है? आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्या नाम है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आगे है बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे प्रमोद अग्रवाल। अब हम लोग बैंकों के प्रमुख अधिकारी के नामों को याद रखेंगे। तो केंद्रीय बैंक सबसे पहले है अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि एक केंद्रीय बैंक है। इसका गवर्नर कौन है? तो इसका गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें क्रम के गवर्नर है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन और एम राजेश्वरन। आगे है मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आरबीआई के? तो ये याद रखेंगे सुधा बालकृष्णन। अब आगे है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओज, जिसका पहला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? तो इसके सीएफओ हैं कामेश्वर राव कोदावंती। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो इसके प्रबंध निर्देशक राम मोहन राव अमारा है। नेक्स्ट है राणा अशोक कुमार सिंह भी, विनय एम टोन से, अश्विनी के तिवारी, ये सभी भी इसके प्रबंध निर्देशक हैं। आगे है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? तो याद रखेंगे देवदत्त चंद्र। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे रजनीश कर्नाटक। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी या प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे निधु सक्सेना। अब आगे है केनरा बैंक के प्रमुख कौन है? एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। आगे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं मातम वेंकट राव। नेक्स्ट है इंडिया बैंक के सीईओ, तो इसके हैं विनोद कुमार। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ, तो याद रखेंगे अजय कुमार श्रीवास्तव। वहीं पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक का याद रखेंगे स्वरूप कुमार साहा। वहीं यूको बैंक का एमडी पूछा जाएगा तो बताएंगे अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ए मनी मेक लाई। आगे है नोट कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिखा गया है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 हो गई। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय
केनरा बैंक में विजया बैंक का और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और सीईओ, तो याद रखेंगे एक्सिस बैंक के प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी, वहीं बंधन बैंक के प्रमुख हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। क्या नाम है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं, याद रखेंगे अशोक वासवानी। क्या नाम है? अशोक वासवानी। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं, तो इसके सीईओ सुमंत कठपालिया है। कौन है? सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट है बैंक ऑफ वेस्ट के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है नंदिता बख्शी। क्या नाम है? नंदिता बख्शी। अगला प्रश्न है आईसीसी बैंक के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है संदीप बख्शी। आगे है एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। आगे है आईडीएफसी बैंक के प्रमुख हैं महेंद्र शाह। क्या नाम है? महेंद्र शाह। नेक्स्ट है यस बैंक के प्रमुख हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक के प्रमुख प्रशांत कुमार। नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख हैं एन कामा कोदी। क्या नाम है? एन कामा कोदी। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग बैंक अर्थात आईपीपीबी के प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे जे वेंकट रामू। क्या नाम है? जे वेंकट रामू। नेक्स्ट प्रश्न है डीएसबी के एमडी कौन है? तो याद रखेंगे रजत वर्मा। क्या नाम है? रजत वर्मा। अगला प्रश्न है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे अमिताभ चटर्जी। क्या नाम है? अमिताभ चटर्जी। आगे है पेटीएम के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे भावेश गुप्ता। क्या नाम है? भावेश गुप्ता। आगे है पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं अरुण बंसल। क्या नाम है? अरुण बंसल। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? तो याद रखेंगे मनोज मित्तल। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट है भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी कौन है? तो इसके एमडी हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी हैं। कौन है? साजी केवी। अगला प्रश्न है भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। आगे है राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? तो याद रखेंगे संजय शुक्ला। क्या नाम है? संजय शुक्ला। अब आगे है आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे आर सुब्रमण्य कुमार। क्या नाम है? आर सुब्रमण्य कुमार। वहीं करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ बी रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे केवी सुब्रमण्यम। क्या नाम है? केवी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे वी वैद्यनाथन। अब आगे है कर्नाटक के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। क्या नाम है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। अगला प्रश्न है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे मुरली एम नटराजन। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय महिला बैंक के अध्यक्ष कौन है? प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे एस एन स्वाति। नोट याद करेंगे कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में
लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीएसबी बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब हम लोग रक्षा उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हेलिना। यह किस देश में विकसित हुआ? तो यह भारत में विकसित हुआ है और यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। वहीं चिनूक यह अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित हुआ और यह एक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है बराक 1। यह डीआरडीओ व इजराइल के द्वारा विकसित किया गया और यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। वहीं आईएनएस वेला यह फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। वहीं राफेल फ्रांस देश में विकसित किया गया और यह एक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है S-400। यह रूस के द्वारा विकसित किया गया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट है पिनाक। यह भारत का अपना स्वदेशी है। यह एक रॉकेट है। नेक्स्ट है आईएनएस कलवरी। यह स्वदेशी निर्मित है अर्थात भारत के द्वारा ही निर्मित है और यह एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आगे है अपाचे। यह अमेरिका देश में विकसित किया गया और यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या फिर संगठनों के प्रमुख, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख में पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस है। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। अगला प्रश्न है यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं। वहीं आगे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून के हैं। और यदि पूछ दिया जाए कि 80वें अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे एना लेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी की है। अब आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण से प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे भारतीय अमेरिकी अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे इल्हाम अलीयेव। क्या नाम है? इल्हाम अलीयेव। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे बुल्गारिया के हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। आगे है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे नगोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है? नगोजी ओकोंजो इवेला। अगला प्रश्न है अंकटाड के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे रेबेका ग्रिस्पेन। यह कोस्टा रिका के हैं। आगे हैं यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे फ्रांस के हैं आंद्रे अजोले। क्या नाम है? आंद्रे अजोले, जो कि फ्रांस के हैं। आगे है खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे क्यू डोंगयू, जो कि चीन के हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे गिलबर्ट होंगबो, जो कि टोगो देश के हैं। आगे है यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो यह कैथरीन रसेल है, जो अमेरिका की निवासी है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे टेड्रोस अधानोम। अब आगे है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है? तो याद रखेंगे अचीम अस्टेनर, जो कि ब्राजील जर्मनी के हैं। आगे है महासचिव दक्षेश अर्थात सार्क के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। अब आगे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, जिसमें पहला है राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे
शर्ली बोचवे जो कि घाना देश की हैं। आगे है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल का है। आगे है यूरोपियन सांसद अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे रॉबर्टा मेत्सोला जो कि माल्टा की है। आगे है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे उर्सुला वॉन डेर लेयेन। आगे है अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे फेलिक्स एंटोनी डिसेडकी जो कि कांगो की है। आगे है ओपेक के महासचिव हैं हैथम अल घीस जो कि कुवैत के हैं। आगे है नाटो के महासचिव कौन है, तो याद रखेंगे नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के हैं। अब आते हैं आगे है आसियान के महासचिव कौन है, तो आसियान के महासचिव लीम जॉक पोई है जो कि ब्रुनोई के हैं। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक है अविनाश कुमार। आगे है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे मासातो कांडा जो कि जापान का है। नेक्स्ट है इंटरपोल के महासचिव कौन है, तो याद रखेंगे ब्राजील के वाल्डेसी उर्किजा। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे अहमद नसीर अल राइसी जो कि यूएई के हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जापान के यूजी इवासावा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है, तो याद रखेंगे अमेरिका के हैं जेनेट पेट्रो। क्या नाम है, जेनेट पेट्रो। नेक्स्ट प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे डेल्मा रूसेफ जो कि ब्राजील के निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है, तो याद रखेंगे फिलिपो ग्रांडी जो कि इटली के निवासी हैं। आगे हैं प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, तो ये हैं वोल्कर तुर्क जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो याद रखेंगे अर्जेंटीना के राफेल ग्रोसी। और आखिरी प्रश्न आज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन है, तो भारत है। कौन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष, भारत है 2024 से 26 के लिए। तो आज के लिए इतना है क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।